आपके इस YouTube चैनल जीनियस लर्निंग अकेडमी बारहवीं कुमार पर आज मैं आप लोगों के लिए अवतल दर्पण से संबंधित जो नियम बनता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उससे जो भी आगे पॉइंट्स होगा उसको पढ़ेंगे। तो चलिए यानी कि समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम जो है रूल्स ऑबिटेनिंग इमेज फॉर्मेट बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के नियम जो है हम किस प्रकार से इसे प्राप्त करते हैं। पहले अवतल दर्पण को समझते हैं, यानी कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। चलिए पहला पॉइंट है इसको रूल नंबर फर्स्ट। जब अवतल दर्पण में वस्तु को एक बिंदु पर रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है किसी न किसी कम से कम एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब नियम कहलाता है। मतलब किसी पॉइंट से मान लिया जाए कि यहाँ कोई मिरर है, यह मिरर है, इस मिरर पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इससे टकराया और यहाँ से इस दर्पण से टकराने के बाद यहाँ आया और दूसरा रे यहाँ से गया और यह टकराया, फिर यहाँ आके यहाँ से आके यहाँ मिला, यानी ये पॉइंट जो मिला, ये पॉइंट ये इसका प्रतिबिंब बना। यानी कि एक पॉइंट से जाके कम से कम एक पॉइंट पर मिला, ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो कम से कम एक पॉइंट पर जहाँ मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का नियम कहते हैं। अब समझते हैं फर्स्ट नियम में क्या कहता है। फर्स्ट नियम में कहता है, फर्स्ट नियम है मेरा फर्स्ट, ये मान लीजिए एम डैश क्या है, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, यानी इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। इस कॉनकेव मिरर पर ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर एक पी पॉइंट यानी ध्रुव हो गया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस मिरर से टकराते हैं, ये मान लीजिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट, यानी जब हम एक अवतल दर्पण के किसी अवतल दर्पण के समानांतर, किसी अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर जो है एक किरण को या वस्तु को जब अवतल दर्पण पर प्रवाहित करेंगे, यानी अवतल दर्पण से टकराएंगे, तो अवतल दर्पण यानी इस पॉइंट से टकराया बी पॉइंट से, यानी अवतल दर्पण का बी पॉइंट पे टकराया, ये पॉइंट पे टकराने के बाद हमेशा जो है ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। फर्स्ट नियम क्या आता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, यानी अवतल दर्पण के समांतर यानी प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जब टकराती हैं या परावर्तन होती हैं तो वो मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये फर्स्ट नियम कह रहा है। अब सेकेंड नियम, यानी ये ए भी एक रे है और यहाँ से टकराया, बी पॉइंट से टकराने के बाद एफ की दिशा से निकल गया। चलिए ये फर्स्ट नियम है।
फिगर में ये हमारा एक्स वाई हो गया पॉइंट। पहला पॉइंट पहला रूल क्या हो गया, जब प्रधान अक्ष के समानांतर जो आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वह जो है हमेशा क्या होता है, फोकस से होकर निकल जाता है। ये फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, रूल सेकंड जो कहता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को एफ यानी फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, ये कंडीशन आया कि ये जो होगा मतलब वस्तु क्या होगा, वास्तविक होगा। जब अवतल दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा इस साइड ही बनेगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा आकार का बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये वास्तविक होगा और दर्पण के सामने होगा, दर्पण के सामने बनेगा। अनंत पर ये बनेगा दर्पण के सामने, मगर ये अनंत पर बनेगा। पहला कंडीशन क्या बोला कि जब दर्पण के फोकस पे रखेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट कंडीशन में वे वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा हमेशा अनंत पर। उल्टा समझ गए सेकंड कंडीशन में। अब थर्ड कंडीशन की ओर चलते हैं। थर्ड कंडीशन में कहता है जब वस्तु को फोकस और वक्रता के अंत के बीच रखते हैं। थर्ड कंडीशन जब वस्तु को जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, इस पॉइंट पे रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फर्स्ट पॉइंट ए बी, मान लीजिए ये वाला किरण हमेशा फोकस से निकलता है। मान लीजिए यहाँ कटा, इस पॉइंट से कटा, राइट, यहाँ से कटा, और दूसरा किरण ये वाला जो है वक्रता केंद्र से कटा। ये मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ है, यहाँ से कटा, प्रतिबिंब उल्टा बना। ये ऐसा है लेकिन इसका उल्टा निकला प्रतिबिंब। यहाँ तक समझ गए? अभी तक भी कोई कंफ्यूजन है तो हम खुद से पूछ सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। अब जो है फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, सेकंड कंडीशन ये हो गया, थर्ड कंडीशन ये हो गया। फोर्थ कंडीशन जानते हैं। फोर्थ कंडीशन है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। फोर्थ कंडीशन में जब वस्तु को जो है वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, इस पॉइंट पे रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे तो क्या कंडीशन, पहला कंडीशन जब वस्तु को हम यहाँ रखे तो इसका प्रतिबिंब जो है ऐसे बनेगा। सेकेंड रे यहाँ आया, चलिए ये तो फर्स्ट रे हो गया। जब वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो वो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, और इसका क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर बनेगा लेकिन वस्तु के समान आकार का बनेगा। ये कोई पॉइंट है। यानी जब अवतल दर्पण में
वस्तु को जो है दर्पण की वक्रता के अंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। ये होता है कंडीशन। जब वस्तु थर्ड फोर्थ केस में क्या हुआ, फर्स्ट कारण बना कि वस्तु को दर्पण की वक्रता के अंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता के अंत पर ही। वक्रता के अंत पर ही बनेगा, वस्तु समान आकार का बनेगा, वस्तु के समान आकार का, समान आकार का प्रतिबिंब होगा, समान आकार का प्रतिबिंब होगा। जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु जो है वस्तु के समान, वस्तु के मतलब ये जो है उतना ही बड़ा बनेगा लेकिन दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने बनेगा, इस पार्ट में ही बनेगा। और फोर्थ केस जो होगा, फोर्थ इसमें कहा कि जब वस्तु को दर्पण की वक्रता के अंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में जो वस्तु को हम जो है वक्रता के अंत पर बनाएंगे यानी रखेंगे तो क्या होगा कि वस्तु जो है वक्रता के अंत पर रहेगा लेकिन इसका प्रतिबिंब भी वक्रता के अंत पर ही बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा और जो है वस्तु के उल्टा बनेगा, वस्तु सीधा रहेगा उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और जो है ये समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने ही बनेगा और वक्रता के केंद्र पर ही बनेगा। चौथा केस ये हो गया। पांचवा केस में कह रहा है कि जब वस्तु को, पांचवा केस में जब कहेंगे, कहता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, इसने कहा जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ये है मेरा अनंत, ये वक्रता के अंदर, ये फोकस। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, यहाँ रखे अनंत पर, मान लिए ए बी है, अनंत पर रखे तो ये क्या हुआ, पहला बात तो है ये यहाँ से टकरा मुख्य फोकस से होकर निकल गई, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि जब भी दूसरी किरण आती है तो वो वक्रता के अंदर से होकर दर्पण पर पड़ती है। ये कंडीशन हो गया। यहाँ इसका क्या बना, प्रतिबिंब उल्टा बना, P डैश A डैश। समझ गए। जब हम वस्तु को जो है अवतल दर्पण में, जब वस्तु को ये मान लीजिए mm डैश, कंडीशन क्या निकला, जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस, फोकस और वक्रता के अंदर, फोकस और वक्रता के अंदर के बीच, फोकस और वक्रता के अंदर के बीच बना, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा, छोटा वास्तविक बना और दर्पण के सामने बना। ये भी उल्टा बना, उल्टा बना। इसमें कहा कि 5 कंडीशन में दिया था, पहला कंडीशन तो मिटा दी। दूसरा कंडीशन में कहा जब वस्तु को, पहला कंडीशन में कहा कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो कैसा बना, कैसा बनता है, तो बना, हमने वो फिगर में मिटा दिया। वो उसमें बना कि वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बना
दर्पण के पीछे बना, सीधा बना। फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड में कंडीशन में जब कहा कि वस्तु को जब फोकस पे रखेंगे, यानी इस फोकस पे रखा तो क्या बना, ये दर्पण के सामने बना, लेकिन वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बना, लेकिन कहाँ बना, अनंत पर बना, ये वास्तविक बना, उल्टा बना। थर्ड केस में क्या निकला, जब वस्तु को वक्रता केंद्र में रखते हैं तो क्या होता है, थर्ड केस में क्या निकला, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो वस्तु कैसा निकला गया अब तक दर्पण में, तो ऐसा निकला, वस्तु वास्तविक निकला प्रतिबिंब दर्पण के सामने, और वस्तु से बड़ा निकला प्रतिबिंब, उल्टा बना, इसका उल्टा बना यहाँ। चौथा कहा कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को, तो प्रतिबिंब सामने बनता है, वस्तु के समान आकार का ही बनता है और दर्पण के सामने बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। ये कंडीशन था। चौथा कंडीशन बोला, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब अनंत पे रखे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना, लेकिन वस्तु के आकार से छोटा बना और वास्तविक बना और दर्पण के सामने बना, लेकिन उल्टा बना। ये कंडीशन था। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज जो खत्म हो गया है इस क्लास, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन है पहुंच सके। चलिए आज तक यहीं तक रखते हैं आज का क्लास।